डिस्टिलेशन केमिस्ट्री का एक बेसिक प्रोसेस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक मैजिक ट्रिक की तरह है जो लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर अलग करता है, जिससे हम प्योर सब्सटेंसेस प्राप्त कर सकते हैं। इमेजिन करो आपके पास पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है और आपको इन्हें अलग करना है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, जो कि एक हाई बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि अल्कोहल कम टेम्परेचर पर लगभग 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, जो इसे पहले वेपराइज होने देता है। डिस्टिलेशन इस डिफरेंस का यूज करके उन्हें अलग करता है, जिससे हम प्योर अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है। मिक्सचर को हीट करो और ऑब्जर्व करो, और जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इस केस में अल्कोहल, वह पहले वेपराइज होगा और फिर हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इस वेपर को कलेक्ट करके ठंडा किया जाता है, जिससे यह वापस लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाता है और हम प्योर लिक्विड प्राप्त कर सकते हैं। अब यह पानी से अलग हो गया है और हम प्योर अल्कोहल और पानी को अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। डिस्टिलेशन प्लांट बेसिकली सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का एक बड़ा वर्जन है, जिसे इंडस्ट्रियल स्केल पर लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेस उन इंडस्ट्रीज में बहुत कॉमन है जो लार्ज क्वांटिटीज में प्योर सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हालांकि बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है, लेकिन इक्विपमेंट और प्रोसेसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। यह कॉम्प्लेक्सिटी हाई एफिशिएंसी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए जरूरी है। एक टिपिकल डिस्टिलेशन प्लांट में एक रीबॉयलर, एक डिस्टिलेशन कॉलम और एक कंडेंसर होता है। ये कंपोनेंट्स मिलकर एक एफिशिएंट सेपरेशन प्रोसेस को इनेबल करते हैं। मिक्सचर को रीबॉयलर में हीट किया जाता है और रिजल्टिंग वेपर डिस्टिलेशन कॉलम से ऊपर उठता है। रीबॉयलर का रोल बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि यह मिक्सचर को सही टेम्परेचर तक हीट करता है। कॉलम को सेपरेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अक्सर ट्रेज या पैकिंग मटेरियल होता है जो वेपर लिक्विड कॉन्टैक्ट को प्रमोट करता है। यह कॉन्टैक्ट सेपरेशन एफिशिएंसी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। जैसे जैसे वेपर ऊपर उठता है, यह ठंडा होता है और ट्रेस पर कंडेंस हो जाता है और फिर से राइजिंग हॉट वेपर द्वारा वेपराइज हो जाता है। यह प्रोसेस कई बार रिपीट होता है। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के इस कंटिन्यूअस साइकिल से कॉलम के टॉप तक पहुंचने वाला वेपर इंक्रीजिंगली प्योर होता जाता है। यह प्योरिटी लेवल डिजायर्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए क्रिटिकल है। फिर इस वेपर को कंडेंसर में भेजा जाता है, जहां यह ठंडा होता है और वापस लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। अब यह ओरिजिनल मिक्सचर के अदर कंपोनेंट्स से अलग हो गया है। कंडेंसर का रोल फाइनल प्रोडक्ट की प्योरिटी को इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टिलेशन बहुत सारे इंडस्ट्रीज का एक कॉर्नरस्टोन है और यह वेरियस प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके सबसे वेल नोन एप्लीकेशंस में से एक ऑयल रिफाइनरीज में है, जहां क्रूड ऑयल को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पर गैसोलीन, डीजल और केरोसिन जैसे अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेट किया जाता है। डिस्टिलेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी सॉल्वेंट्स को प्यूरिफाई करने और प्लांट्स से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर एप्लीकेशंस में अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन, समुद्र के पानी से नमक निकालना, डीसैलिनेशन और परफ्यूम इंडस्ट्री में एसेंशियल ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन शामिल है। अंडरस्टैंडिंग सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की पावर का यूज करके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करता है। इमेजिन करो, आप रेत मिले पानी की एक बाल्टी घुमा रहे हैं। जैसे जैसे आप इसे तेजी से घुमाते हैं, रेत के भारी कण बाहर की ओर धकेले जाते हैं, नीचे की ओर जमा हो जाते हैं, जबकि हल्का पानी सेंटर के पास रहता है। यही प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूज मशीन में यूज किया जाता है, हालांकि यह मोर कंट्रोल्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है। द मैकेनिक्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में टिपिकली एक रोटर होता है जो हाई स्पीड्स पर स्पिन करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है। सैंपल्स को रोटर के अंदर ट्यूब्स या कंटेनर्स में रखा जाता है। जैसे ही रोटर स्पिन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सैंपल पर एक्ट करती है, जिससे डेंसर पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाते हैं। इससे कंपोनेंट्स का सेपरेशन उनके डेंसिटी के बेस पर होता है। डेंसर पार्टिकल्स ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स टॉप के पास रहते हैं। Diverse applications of centrifuge machines. सेंट्रीफ्यूज मशीन्स के एप्लीकेशंस बहुत डाइवर्स हैं, जो वेरियस फील्ड्स में फैले हुए हैं। मेडिकल लेबोरेटरीज में सेंट्रीफ्यूजेस का यूज रूटीनली ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने, डीएनए और आरएनए को आइसोलेट करने और एनालिसिस के लिए सैंपल्स तैयार करने के लिए किया जाता है।
डेयरी इंडस्ट्री दूध से मलाई अलग करने के लिए सेंट्रिफ्यूजेस का यूज करती है। रिसर्च लैब्स में ये सेल्स, ऑर्गेनेल्स और यहां तक कि मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में इंस्ट्रूमेंटल हैं। यहां तक कि आपकी वॉशिंग मशीन भी स्पिन साइकिल के दौरान कपड़ों से एक्सेस वाटर निकालने के लिए सेंट्रिफ्यूगेशन का यूज करती है।